गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने बात कर रहे थे विनिर्माण उद्योग के बारे में। विनिर्माण उद्योग के बारे में अपन ने लोह इस्पात उद्योग के बारे में बात की थी, जो कि अभी वर्तमान में आके सिलेबस से हटा दिया गया है। लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, जो अपने भारत के प्रमुख उद्योग थे, उन सभी को सिलेबस से हटा दिया गया है। और जो आपका चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, इसमें जो आपके लिए टॉपिक बचा है वो है अपने औद्योगिक प्रदूषण और राजस्थान में औद्योगिकरण। ये दो टॉपिक रखे गए हैं जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अंतर्गत। तो आज अपन विनिर्माण उद्योग में बात करेंगे औद्योगिक प्रदूषण के बारे में। देखिए औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है। सीधी सी देखिए डेफिनेशन होती है औद्योगिक प्रदूषण उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसके द्वारा जल, वायु, भूमि किसी प्रकार से अपशिष्ट का त्याग किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाते हैं जिनके द्वारा अपनी वायु, जल या मृदा में किसी प्रकार के मतलब अनावश्यक तत्व की वृद्धि होती है, वो औद्योगिक प्रदूषण कहलाता है। उद्योग जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के लिए भी कारक होते हैं, जल प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, और अपना जो मृदा प्रदूषण है इसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी उद्योग हैं जिनमें बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, मशीनों के चलने के कारण बहुत ही तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसे उद्योग ध्वनि प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए बात करते हैं अपना औद्योगिक प्रदूषण की। औद्योगिक प्रदूषण के कारण देखिए औद्योगिकरण और नगरीकरण से प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ है तो उससे उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ औद्योगिक प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। यानी अपना जो वायुमंडल है उसमें भी प्रदूषण में वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ये दोनों कारण है। नगरीकरण जहां पर अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित हुए हैं, वहां पर नगरीकरण अपने को देखने को मिला है। यानी वहां पर बहुत सारे लोग जाकर के रहने लगे, तो वहां पर एक सिटी या टाउन के रूप में उस जगह का विकास हुआ है, और उसी नगरीकरण के कारण भी प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। नगरों में देखिए जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर, नगरों की यदि अपन बात करें, जैसे जयपुर है अपने राजस्थान में, जोधपुर है, जो नगरों की श्रेणी में आते हैं, वहां पर जल और वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यानी वहां पर पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, जितनी अधिक मात्रा में वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से वहां पर जो जल और वायु प्रदूषण है उसकी स्तर में भी वृद्धि होती जा रही है। गंगा और उसकी सहायक यमुना, देखिए गंगा नदी अपने और उसकी सहायक नदी है यमुना, ये दो नदियां हैं, इनमें भी काफी मात्रा में औद्योगिक प्रदूषण हुआ है। और वो उद्योग कौन से हैं देखिए, चमड़ा, खाद, कागज, रसायन और औषधि उद्योगों के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदियां बन गई हैं। अपने भारत देश की जो सबसे पवित्र नदियां मानी जाती है गंगा और यमुना, उन वे दोनों नदियां भी जो है इनके किनारे पर ये इंडस्ट्री लगी हुई है, जिनमें चमड़ा उद्योग है, खाद उद्योग है, कागज उद्योग है, रसायन उद्योग है, औषधि उद्योग है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज इन दोनों नदियों के किनारों पर लगी हुई है, जिनसे इन उद्योगों से निकला हुआ अपशिष्ट, सारा अपशिष्ट इन नदियों में आकर के मिल जाता है, जिसके कारण ये जो दोनों नदियां हैं वो इनके कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदियां बन गई है। अपने भारत देश में अपन बात करें तो सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में यमुना और गंगा का नाम आने लगा है। औद्योगिक अपशिष्ट जल व वायु से स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित हुआ है। देखिए जो औद्योगिक अपशिष्ट जो जल और वायु में मिला है, इसके कारण वहां का जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब अपन कह सकते हैं अपना क्लाइमेट जो होता है, जिसमें जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे सभी क्या हुए इससे प्रभावित हुए। यानी बहुत सारे ऐसे नई नई बीमारियों की शुरुआत हुई है प्रदूषण के कारण, जो इससे पहले उस स्थानीय लेवल पर कभी देखने को नहीं मिली थी। तो ये तो थी बात अपनी औद्योगिक प्रदूषण की। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में औद्योगिकरण। अपना राज्य है राजस्थान, इसमें देखिए औद्योगिकरण। तो देखिए राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है।
यानी अपन औद्योगिक दृष्टि से यदि राजस्थान की यदि अपन बात करते हैं तो राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ क्या है राज्य, यानी यहाँ पर उद्योगों की शुरुआत बहुत ही धीमी गति से या कह सकते हैं बहुत ही लंबे समय के बाद अपने राजस्थान में उद्योगों की स्थापना हुई है। देश के औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान केवल 6% है। संपूर्ण देश में जो प्रोडक्शन होता है 100%, 100% जो उत्पादन होता है उद्योगों के द्वारा, उनमें से अपना जो राज्य है राजस्थान, उसका योगदान मात्र कितना है 6%। यानी अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में इंडस्ट्री जो है वो उनका विकास काफी समय बाद में हुआ है या अभी वर्तमान में उनका विकास हो रहा है। राजस्थान में देखिए मुख्यतः देखिए कौन कौन से उद्योग है अपने राजस्थान में। शीशा जस्ता उद्योग, सीमेंट उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प जो हाथ से कारीगरी के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत आते हैं। संगमरमर उद्योग, नमक और रसायन उद्योग, ऊन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और तिलहन उद्योग, इनका मुख्य रूप से विकास हुआ है। अपने राजस्थान की अपन बात करें और राजस्थान की बात करें, देखिए शीशा जस्ता, सीमेंट, हस्तशिल्प, संगमरमर, नमक और रसायन, ऊन, सूती वस्त्र और तिलहन उद्योग, ये कुछ ऐसे उद्योग है जिनका मुख्य रूप से अपने राजस्थान में विकास हुआ है। अब देखिए बात करें अपने उद्योगों की, भाई ये उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, तो देखिए जावर, देवारी, चंदेरिया, राजपुरा दरीबा, रामपुरा दरीबा, ये जो स्थान है अपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ये स्थान है। वहां पर जो विकास हुआ है वो हुआ है शीशा जस्ता उद्योग का। इसके अलावा बात करें अपन तो देखिए निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर विकास हुआ है सीमेंट उद्योग का। बात करें आगे देखिए जयपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, ये ऐसे जिले हैं जहां पर विकास हुआ है हस्तशिल्प उद्योग का, यानी यहाँ पर हाथों से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं वो सर्वाधिक मात्रा में इन जिलों में बनाई जाती है। राजस्थान में देखिए उच्च श्रेणी का संगमरमर मार्बल पाया जाता है। संगमरमर जो देखिए कहाँ कहाँ पर, मकराना, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़, ये जो स्थान है इन पर उच्च श्रेणी का संगमरमर या मार्बल मिलता है, जहां पर जिस वजह से इन स्थानों पर संगमरमर या मार्बल उद्योग का विकास हुआ है। आगे बात करें देखिए सर्वाधिक भेड़ व बकरियों की अधिकता के कारण, जो भेड़ और बकरियां हैं वो अपने राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलती हैं, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में भेड़ और बकरियां मिलती हैं अपने राजस्थान में। तो अधिक इन भेड़ और बकरियों की अधिकता के कारण इन 3 जिलों में ऊन उद्योग और कपास के उत्पादन के कारण, इन 3 जिलों में तो ऊन उद्योग, भेड़ और बकरियों की अधिकता के कारण और कपास के उत्पादन के कारण देखिए भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और पाली, ये जो राज्य हैं यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करें अपन तो देखिए भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, कोटा और बूंदी, ये स्थान ऐसे हैं जहां पर तिलहन फसलों की उत्पादकता के कारण, यानी तिलहन जो फसलें हैं यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण इन जिलों में तिलहन फसलों की उत्पादकता के कारण तिलहन उद्योग का विकास हुआ है। तो ये था अपना राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान में ये अपने उद्योग पाए जाते हैं और इन उद्योगों का विकास हुआ है, कहाँ कहाँ पर ये अवस्थित हैं। तो ये था अपना राजस्थान में औद्योगिकरण। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।